नमस्कार, स्वागत है आपका फेंडर स्टूडियो प्रो के न्यू ट्यूटोरियल पे। इसमें हम बात करेंगे फेंडर स्टूडियो प्रो के सारे बेसिक फंक्शंस के बारे में। ये ट्यूटोरियल मैं एडवांस लेके चल रहा हूँ, इसलिए इसमें हम क्या करेंगे, केवल बेसिक चीज़ों को हम लोग ध्यान में रखते हुए जाएंगे, ताकि हम लोग जो मेन चीज़ें हैं जैसे कि मिक्सिंग, मास्टरिंग और प्रोडक्शन, उनके ऊपर ज़्यादा डिटेल में चर्चा कर सकें। तो बहुत ही बेसिक एक ओवरव्यू दूंगा मैं स्टूडियो प्रो के बारे में। तो जैसा कि हम स्टूडियो प्रो ओपन करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। इसमें हम लोग क्या करेंगे, न्यू पे क्लिक करेंगे। तो न्यू पे क्लिक करेंगे तो हम क्या कर सकते हैं, नया ट्रैक्स ऐड कर सकते हैं। ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं ना कुछ चीज़ें, ये क्या है, हमारे टेम्पलेट्स हैं। ये कुछ टेम्पलेट जो मैंने बनाए हुए हैं, ये आपको कहाँ यूज़र पे दिख रहे हैं, और कुछ टेम्पलेट जो फेंडर स्टूडियो प्रो में आपको पहले से मिलते हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो मैं क्या करूँगा, एकदम एम्प्टी सेशन लूँगा ताकि हम लोग सारी चीज़ों के बारे में अच्छे से चर्चा कर सकें। एम्प्टी टेम्पलेट जो है वो ले लेंगे और इसको ओपन करेंगे। इसको मैं रीनेमिंग करूँगा राजविक, एंड आगे ट्यूटोरियल। मैं सारे अपने सॉन्ग्स और जो भी है, मैं फर्स्ट में अपना नाम यहाँ पे प्रिंट करता हूँ तो राजविक ऑटोमेटिक लिखा हुआ आता है। इसका लोकेशन हम यहाँ पे दे सकते हैं, आप चाहें तो कहीं भी दे दो। मैंने यहाँ पे डी में सबको सेट करके रखा है ताकि मेरा स्पेस जो है वो सी ड्राइव में ना भरे। इसका सैम्पल रेट 44 बेस्ट है, रिजोल्यूशन 24, बार सब कुछ मैं सेम रखूँगा। लेंथ मैं 6 मिनट का रखूँगा। आप चाहें तो जैसे ही सॉन्ग्स बनाएंगे, क्रिएट करेंगे, 6 मिनट से ज़्यादा होता है तो ये ऑटोमेटिकली इंक्रीज भी हो जाएगा। टेम्पो मैं 115 ही छोड़ देता हूँ, जो ये डिफ़ॉल्ट सेटेड है। ऑडियो टाइम सिग्नेचर 4x4 रहने देते हैं। की सिग्नेचर चाहे तो आप कोई की सेट कर सकते हैं, मैं नहीं चाहता कि पहले कोई की जो है वो सेट करूँ, तो इसको मैं छोड़ देता हूँ। नेक्स्ट यहाँ पे स्ट्रेच ऑडियो फाइल्स टू टेम्पो। जब भी आप सॉन्ग में क्या करेंगे, कोई भी फाइल, ऑडियो फाइल इंपोर्ट करेंगे तो वो ऑडियो फाइल क्या होगा, जैसा कि आपका टेम्पो रहेगा उसके हिसाब से स्ट्रेच करेगा। आप चाहें तो ये फीचर को ऑन रख सकते हैं या ऑफ रख सकते हैं। कस्टमाइजेशन, ये मेरा जो भी मैंने चेंजेस किए हैं अपने इस इंटरफेस में, वो हमको यहाँ पे मिलता है, तो मैं इसको छोड़ दूंगा जैसा का तैसा। और क्या करेंगे, ओके पे क्लिक करूँगा तो ये क्या होगा, आपका ओपन हो जाएगा। तो ये बिल्कुल ही ब्लैंक सेशन आपके पास ओपन हो चुका है। इधर हम लेफ्ट साइड पे अगर जाएंगे, लेफ्ट साइड पे और नीचे देखेंगे, यहाँ पे एक आई का आइकन बना हुआ है। जैसे हम इसको क्लिक करेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं क्या दिखा रहा है, इंस्पेक्टर। लेकिन इसका की मैंने एलोकेट किया है जी। आप चाहें तो इस की को चेंज भी कर सकते हैं। की को चेंज करने के लिए आप स्टूडियो प्रो पे जाएंगे, यहाँ पे कीबोर्ड शॉर्टकट्स, और कोई भी चीज़ जो है वो इंस्पेक्टर, यहाँ पे इंस्पेक्टर सर्च करेंगे। ठीक है, इंस्पेक्टर आ गया आपके पास। इंस्पेक्टर का जो भी चाहें आपकी, अगर एस असाइन करना चाहेंगे, एस को क्लिक करेंगे और यहाँ पे असाइन को दबाएंगे तो आपका क्या होगा, ये की असाइन हो जाएगा। मैं अपना स्टूडियो प्रो का कीज़ मैंने पहले ही सेट कर लिए हैं अपनी सुविधा के हिसाब से, तो मैं इसको चेंज नहीं करूँगा। इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ। तो जैसे ही आप इसको दबाएंगे क्या होगा, आपका इंस्पेक्टर ओपन होगा। ये आपका इंस्पेक्टर ओपन हो गया। अभी यहाँ पे मैंने कोई भी ट्रैक्स जो है वो ऐड नहीं किया है, इसलिए क्या हो रहा है, आपका इंस्पेक्टर बिल्कुल ब्लैंक है। नेक्स्ट, अभी और नीचे आएंगे हम। नीचे आएंगे तो यहाँ पे आप परफॉर्मेंस मॉनिटर्स वगैरह देख सकते हैं कि आपके कितने प्लगइन्स लगे हुए हैं और कितना कैश फाइल कलेक्ट हुआ है, सीपीयू पे क्या लोड है, डिस्क पे क्या लोड है, ड्रॉप आउट प्रोटेक्शन आपने क्या रखा हुआ है। इसको ज़्यादा रखेंगे तो आपका जो ऑडियो जो है वो स्मूथ प्ले करेगा, लेकिन क्या होगा, लेटेंसी आपको ज़्यादा मिलेगी। लेटेंसी मतलब जब आप रिकॉर्डिंग करेंगे, जैसे वोकल्स रिकॉर्ड कर रहे हैं, ऑडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो ये सारे वायर्स लगे हुए हैं आपके इंटरफेस के साथ, लैपटॉप के साथ। तो ये वायर्स क्या करेंगे, ऑडियो जाएगा तो कुछ न कुछ लेटेंसी प्रोवाइड करेंगे, मतलब थोड़ी देर से ऑडियो क्या होगा, रिकॉर्ड होना चालू होगा। तो इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, इसको जितना कम रखेंगे उतना कम हमको लेटेंसी मिलेगा, जितना ज़्यादा रखेंगे उतना ज़्यादा क्या होगा, लेटेंसी ज़्यादा मिलेगा, लेकिन प्लेबैक क्या होगा, स्मूथ होगा, मतलब सीपीयू लोड क्या होगा, कम करेगा। तो इसको हम लोग बाद में देखेंगे। नेक्स्ट है आपका, यहाँ पे आपको शो कर रहा है कि आपके पास कितने दिन का स्पेस जो है वो बचा हुआ है, कि आप कितना टाइम तक इसको रिकॉर्ड अगर चालू रखें तो कितना दिन तक रिकॉर्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट है इधर ये रिकॉर्डिंग के कुछ फीचर्स हैं। यहाँ पे आप चाहें तो आपका टाइमलाइन कैसा, यहाँ पे जो शो हो रहा है, इसको चाहें तो मैंने बार्स पे सेट किया है, आप चाहें तो इसको सैम्पल्स पे या फिर सेकेंड्स पे या फिर फ्रेम्स पे सेट कर सकते हैं। मैं इसको बार्स पे ही रहने दूंगा।
नेक्स्ट है ये क्या करेगा, आपका जो कर्सर है, ये प्ले कर्सर, इसको क्या करेगा, रिटर्न टू जीरो में करेगा, मतलब जीरो पे लेके जाएगा। अगर मैं इसको यहाँ लेके जाता हूँ, इसको क्लिक करता हूँ, रिटर्न टू जीरो, मतलब ये जीरो पे आ गया। नेक्स्ट चीज़, इसको आप करेंगे तो क्या होगा, पॉज होगा, इसको आप करेंगे तो क्या होगा, आपका प्ले होना चालू हो जाएगा। यहाँ पे कोई भी ऑडियो नहीं है, कोई भी ट्रैक नहीं है, तो जस्ट ये ऐसे ही प्ले होते जा रहा है। इसको क्लिक किया, ऑफ हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, रिकॉर्डिंग का ऑप्शन है। इससे चाहें तो आप क्या कर सकते हैं, ऑडियो या फिर मीडी रिकॉर्ड कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ भी ऑडियो ट्रैक नहीं है तो कुछ भी ऑप्शन शो नहीं होगा अगेन। नेक्स्ट है यहाँ पे आप चाहें तो इस चीज़ को लूप कर सकते हैं। ये लूपिंग का बटन है, इतना मैंने सेलेक्ट किया, इसको लूप किया। फिर लूप करने के बाद क्या होगा कि आप जो भी प्ले करेंगे वो इसी रीजन्स पे क्या होगा, बार बार प्ले होते रहेगा, जैसे ये कर्सर देख सकते हैं आप। नेक्स्ट यहाँ पे इसको छोड़ दें। टाइमिंग आपका क्या है, टाइम सिग्नेचर 4x4, मतलब तो ये टाइम सिग्नेचर क्या है कि एक बार में आपका कितना पार्ट है, ये कितने पार्ट में डिवाइड किए हैं हमने एक बार को। तो एक बार को आप देख सकते हैं 1, 2, 3 और 4 पार्ट में इसने क्या किया है, डिवाइड किया है। ऐसे इसको अगर हम लोग चेंज करें, अगर इसको मैं कर दूं 5 और इंटर करता हूं, तो अब आप देख सकते हैं कि इसने एक बार को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 5 पार्ट्स में, 1, 2, 3, 4 और ये 5। तो मैं इसको हमेशा 4x4 पे ही सेट करता हूँ। जितने भी आप जो कमर्शियल सॉन्ग सुनते हैं 90% सॉन्ग्स क्या होते हैं आपके 4x4 टाइमिंग्स पे ही सेट होते हैं। कुछ जो एक्स्ट्रा हमको करना पड़ता है वो हम लोग, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं 3x4 5x4 भी सेट करते हैं, लेकिन मैं वो सारे सॉन्ग्स क्या करता हूँ 4x4 टाइम सिग्नेचर्स पे ही बनाता हूँ। नेक्स्ट यहाँ पे आपका की, अगेन जो हम लोग फर्स्ट जब ये इंटरफेस सॉन्ग ओपन कर रहे थे तो वहाँ पे भी हमको की शो हो रहा था, यहाँ पे भी हम कोई भी की जो है वो सेट कर सकते हैं। लेट सपोज कि इसका मैंने जी मेजर जो है वो सेट कर दिया, तो की सेट हो गया। नेक्स्ट, अगर आप चाहेंगे कि जो भी ऑडियो है, पूरा सॉन्ग आपका कंप्लीट बन चुका है, इसको अगर आप ट्रांसपोज करना चाहेंगे कि एक स्केल में इसको अप करना चाहता हूँ या डाउन करना चाहता हूँ, तो इसको अप कर सकते हैं या डाउन कर सकते हैं। मैं डिफ़ॉल्ट पे छोड़ देता हूँ। नेक्स्ट यहाँ पे है टेम्पो। टेम्पो मतलब कि तो बीट्स पर मिनट, मतलब कि 1 मिनट में कितने बीट्स प्ले करेगा। तो अगर मैंने इसको रखा है 115, तो 1 मिनट में ये 115 बार जो है वो प्ले करेगा। नेक्स्ट 115 जो है ये इसका बीपीएम है, बीट्स पर मिनट, मतलब कि कितने बीट्स जो हैं वो 1 मिनट में हमको दिखेंगे। इसको जानने की उतना ज़रूरत नहीं है। अगर आपको फास्ट सॉन्ग रखना है तो इसको बढ़ा दें। इसको अगर स्लो आपका है सॉन्ग तो इसको क्या कर सकते हैं 90 रख सकते हैं, 70 रख सकते हैं। अगर सॉन्ग जो है वो फास्ट है, फास्ट टेम्पो पे है, तो 160, 170, 140 ऐसे रखें तो आपका सॉन्ग जो है वो फास्ट होगा। नेक्स्ट यहाँ पे है मेट्रोनोम। इसको आप क्लिक करेंगे तो आपको क्या होगा, ये टाइमलाइन पे मेट्रोनोम का साउंड आ जाएगा, मतलब क्लिक क्लिक की साउंड आएगी। तो ये मेट्रोनोम है। अगर मैं इसको प्ले करूं तो आप देखिएगा ये सारे जो ये आपके यहाँ हैं, ठीक है, सारे जो ये एक बार में जो ये 4 बार प्ले हो रहा था वो क्या करेगा, यहाँ पे इसको प्ले करेगा। तो देखिए 4x4 सिग्नेचर है अभी हमारा, तो ये क्या हो रहा है 4 बार इसको प्ले करेगा। ठीक है, मेट्रोनोम हो गया। मेट्रोनोम को आप चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, मेट्रोनोम राइट क्लिक करेंगे इस पर। राइट क्लिक करने के बाद आपको मेट्रोनोम सेटअप प्री काउंट, मतलब कि मेट्रोनोम बजने से पहले भी कुछ काउंट करेगा क्या, ये भी दे सकते हैं। इसको चाहे तो ड्रम्स पे भी सेट कर सकते हैं कि मेट्रोनोम में आपका क्या हो रहा है, क्लिक का साउंड चाहिए या फिर ड्रम का साउंड चाहिए, आप चेक कर सकते हैं। मेट्रोनोम सेटअप भी कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, मैंने अपने कुछ सेटअप किए हुए हैं, तो ये है मेट्रोनोम। नेक्स्ट, ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं ये आपका क्या है, मास्टर वॉल्यूम है। तो इससे चाहे तो आप क्या कर सकते हैं, मास्टर वॉल्यूम इंक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं। नेक्स्ट, जब हम लोग यहाँ पे बढ़ेंगे तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, जो 4 ऑप्शंस हैं इनसे हम इंटरफेस को और ओपन कर सकते हैं। इन सब को जानने के लिए हम लोग क्या करेंगे, चलिए एक टाइमलाइन पे हम लोग कोई भी ऑडियो क्लिप जो है वो ले आते हैं। तो ये HD का फ्री सैम्पल पैक है जो मुझे मिला था, तो इसको मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ले आऊँगा। मुझे ये अच्छा लग रहा है, इसको ले आऊँगा। अगेन यहाँ पे प्ले करना चाहें तो प्ले कर सकते हैं, पॉज कर सकते हैं, लूप कर सकते हैं इसको भी कि प्ले होते जाएगा। अगर इसको आप क्लिक करेंगे तो जो भी आपका टेम्पो है 115 है, तो ये
ओरिजिनल फाइल क्या है 136 पे है, तो ये क्या करेगा उस टेम्पो के हिसाब से क्या हो जाएगा, स्ट्रेच हो जाएगा या फिर कंप्रेस हो जाएगा। तो इसको मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करके इस पे जाके अगर मैं लेफ़्ट क्लिक करूं, होल्ड करूं और इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करूं अपने इंटरफेस पे, अपने प्लेबैक इंटरफेस पे, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, जैसे ही मैंने इसको इस पर ड्रैग किया, मेरे को कुछ इस साइड में क्या हो गया, इंस्पेक्टर दिखने लगा। मैं चाहूँ तो इसको यहाँ से खींच के बड़ा भी कर सकता हूँ, और मैं चाहूँ तो इस रीजन को ही केवल लूप कर सकता हूँ ताकि हम लोगों को जानने में आसानी हो। नेक्स्ट यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हैं, जैसे कि इसका टाइम स्ट्रेच, कि जैसे ये ओरिजिनल फाइल हमारा 136 पे था, तो ये हमारा टाइम स्ट्रेच करे या ना करे इसको, क्योंकि हमारा BPM जो है 115 है, तो इसको चाहूँ तो मैं डोंट फॉलो कर दूँ तो ये स्ट्रेच नहीं कर रहा है। इसको चाहूँ तो फॉलो कर दूँ, मतलब फॉलो तो कर रहा है लेकिन स्ट्रेच नहीं हो रहा है, तो मैंने इसको स्ट्रेच पे रखा है। टाइम स्ट्रेच का एल्गोरिथम क्या आप रखना चाहते हैं, साउंड है, इलास्टिक प्रो फॉर्मेट है, तो मतलब कि आपका कोड है उसमें बहुत सारे नोट्स हैं, तो आप इलास्टिक प्रो फॉर्मेट रख सकते हैं। इलास्टिक सोलो मतलब कि आपका अगर सिंगल नोट है, जैसे कि बेस लाइन हो गया, बेस हो गया, लीड हो गया या फिर वोकल्स हो गया, जिसमें केवल एक ही नोट प्ले हो रहा है, तो इलास्टिक प्रो मोनोफोनिक फॉर्मेट भी रख सकते हैं, पिच फॉर्मेट भी सेट कर सकते हैं, टेप भी सेट कर सकते हैं। आप लोग इनको चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट है, क्या इनको हम ग्रुपिंग करना चाहते हैं, तो मैंने अभी इसमें कुछ भी ग्रुप ऐड नहीं किया है। नेक्स्ट है लेयर्स, क्या मैं इसके लेयर्स बनाना चाहता हूँ। लेयर्स मतलब जैसे मैंने इसको क्या किया, एक लेयर यहाँ पे क्या किया, ऐड किया, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, यहाँ पे गायब हो गया। अगर मैं इसको प्ले करूँ तो कुछ भी साउंड नहीं आएगा, जस्ट मेट्रोनोम का साउंड आ रहा है जो मैंने यहाँ पे ऑन किया है। इसको ऑफ कर देते हैं। तो ये लेयर्स मतलब जब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, क्लिक करेंगे, तो ये क्या कर देगा, इसको एक्सपेंड कर देगा। जब भी हम वोकल रिकॉर्डिंग करेंगे, तो चलिए मैंने क्या किया, एक ट्रैक यहाँ पे रिकॉर्ड किया, दूसरा लेयर फिर से बना के मैंने रिकॉर्ड किया, तीसरा लेयर फिर से बना के रिकॉर्ड किया, तो सारे लेयर्स क्या होंगे, यहाँ पे आ जाएंगे। इसके बाद जब मैं चाहूँ कि मुझे कहीं यहाँ का वोकल सही लग रहा है, इस पर क्लिक करूँगा तो ये लेयर ऊपर आ जाएगा। एक लेयर का वोकल मेरे को यहाँ का सही लग रहा है तो इसको क्लिक करूँगा तो एक यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, जब रिकॉर्डिंग करेंगे तो सबको कॉम्प करेंगे, इसी को हम लोग बोलते हैं कॉम्पिंग। इसके बारे में बाद में जानेंगे। चलिए मैं इन सबको क्या करता हूँ, आंडू कर देता हूँ। नेक्स्ट अगेन इस पर क्लिक करूँगा और इसके बाद भी कुछ ऑप्शंस हैं। लेयर्स फॉलो इवेंट्स, क्या ये इवेंट्स को फॉलो करेगा, आप ये सब चीज़ों को चेक कर सकते हैं। फॉलो स्कोर, ठीक है। फॉलो कोड्स, क्या ये लेयर कोड्स को फॉलो करेगा। कोड्स कहाँ पे हैं, जब यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, चाहे तो आप रूलर ला सकते हैं, ठीक है, मैं इसको नहीं चेक करता। मार्कर कि यहाँ पे स्टार्ट है, यहाँ से मेरा सॉन्ग स्टार्ट कर रहा हूँ वर्स 1, तो यहाँ पे वर्स 1 दे दिया, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे यहाँ पे 2 आ जाएगा, इसको चाहूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ, वर्स 1 दे दिया, तो ये वर्स 1 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ कि लिरिक्स ऐड करना चाहो तो लिरिक्स भी ऐड कर सकते हो, लिरिक्स ट्रैक्स हैं ये। अरेंजर, तो ये अरेंजर ट्रैक हो गया, अरेंजर ट्रैक के बारे में थोड़ी देर में जानेंगे। नेक्स्ट हो गया आपका टाइम सिग्नेचर, टेम्पो, वीडियो भी कोई इंपोर्ट करेंगे तो उसको भी आप यहाँ पे ला सकते हैं। तो मैं बात कर रहा था कोड्स के बारे में। कोड्स के लिए इसको हम लोग क्लिक करेंगे और क्या होगा, कोड आपका ओपन हो जाएगा, कोड ट्रैक ओपन हो जाएगा। चलिए बाकी को ऑफ कर देते हैं, केवल कोड ट्रैक को रखूंगा मैं। अभी ये क्या कर रहा है, यहाँ पे ऑप्शन था हमको कि क्या ये कोड्स को फॉलो करेगा या नहीं करेगा। तो अगर इस पर मैं एक कोड लेता हूँ जो कि है जी है स्केल, तो फर्स्ट कोड इसने जी दे दिया, मैं चाहूँ इसको चेंज कर सकता हूँ। फिर से आगे क्लिक करूँगा, ये अपने हिसाब से कोड प्रोग्रेशन भी हमको देते जाएगा। तो आपको जो भी अच्छा लग रहा है ये सेट करते जाएंगे। ये अब अगर मैं यहाँ पे जाके इनेबल करूँ कि ये कोड्स को क्या करे, फॉलो करे, जैसे जी है, जी कोड में जो भी नोट्स होंगे उसको फॉलो करेगा ये, तो उसके हिसाब से ये प्ले होगा। चलिए इसको हम लोग प्ले करके देखते हैं। तो ड्रम है, तो ड्रम में हमको ये इफेक्ट हमको क्या होगा, ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा। वोकल से या फिर कोई कीबोर्ड है तो वहाँ पे ये कोड्स का हमको इफेक्ट जो है वो देखने को मिलेगा। नेक्स्ट डिले, ये जो सैंपल है आपका एग्जैक्टली यहाँ से प्ले हो रहा है,
मान लीजिए कि ये 11 मिली सेकेंड के बाद क्या होगा, प्ले होगा, तो मैं यहाँ से कर सकता हूँ। मैं चाहूँ कि ये जो यहाँ है, यहाँ से भी पहले से थोड़ा प्ले होना चाहे तो इसको नेगेटिव में सेट कर सकते हैं। मैं इसको छोड़ देता हूँ, कंट्रोल जेड, अंडू। नेक्स्ट अगेन यहाँ पे आएंगे। नेक्स्ट बटन जो है आपका यहाँ पे फॉलो ग्लोबल ट्रांसपोर्ट, मतलब कि ये है आपका ट्रांसपोज। अगर इसको मैं इंक्रीज करूँ और मैं चाहता हूँ कि ये ट्रैक फॉलो करे इस चीज़ को, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसको क्लिक करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे राइट एरो आ जाएगा, मतलब ये क्या होगा, ट्रांसपोज। यहाँ पे करूँगा तो ये भी क्या होगा, ट्रांसपोज होगा। नेक्स्ट है ट्यून मोड, मतलब कि किस टाइप का ट्यूनिंग देना चाहते हैं, ये क्या है। तो जैसे ड्रम्स है तो मैं इसको ड्रम्स आप सेट कर सकते हैं, गिटार है तो गिटार सेट कर सकते हैं, पियानो है तो पियानो, जो भी है ट्यून मोड आप लोग सेट कर सकते हैं, ताकि जो ट्यूनिंग होगा वो क्वालिटी उसका थोड़ा निखर जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे पैरामीटर्स दिखा रहा है, मतलब कुछ भी चीज़ अगर आप ऑटोमेट करना चाहते हैं तो इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। जैसे कि ये वॉल्यूम है, इसको ऑटोमेट किया, देखिए यहाँ पे पैरामीटर जो है वो चेंज हो गया, वॉल्यूम आ गया। तो अगर मैं चाहूँ कि इसको यहाँ पे बंद कर दूँ, थोड़ा कम कर दिया, तो ये आप सुन सकते हैं कैसा साउंड आ रहा है। वहाँ पर का साउंड क्या हो गया, दब गया। तो फिर से इसको अनडू करूँगा। नेक्स्ट, इसको आप चाहें तो कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर यहाँ पे हम लोग देखें, इसको मैं ऊपर लेके जाता हूँ, ये है आपका इवेंट इफेक्ट्स। इवेंट इफेक्ट्स मतलब ये जो है आपका, यहाँ पे मैंने जो भी ऑडियो लाया है उसके ऊपर क्या क्या इफेक्ट्स हम लोग अप्लाई करेंगे उसके बारे में है। तो पहले तो ये जानकारी दे रहा है कि कहाँ कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, एंड हो रहा है, सिंक पॉइंट क्या है, ठीक है। टेम्पो दिखा रहा है, फाइल का टेम्पो 136 है, ठीक है। ये टाइम स्ट्रेच हुआ है क्योंकि हमारा प्रोजेक्ट का टेम्पो 115 है। नेक्स्ट, कुछ स्पीड अप करना चाहते हैं, ट्रांसपोज करना चाहते हैं, ट्यून करना चाहते हैं। ट्यून क्या होता है, जैसे मैंने इसको एक ऑक्टेव ट्रांसपोज किया, एक से दूसरे की के बीच में जो भी ट्यूनिंग करेंगे हम उसको क्या बोलते हैं, ट्यून बोलते हैं। नेक्स्ट, नॉर्मलाइज, क्या इसमें ऑडियो को नॉर्मलाइज करना चाहता हूँ, मतलब इसका वॉल्यूम फुल हो जाए, तो ये कर सकते हैं। गेन इसको बढ़ाना चाहूँ तो बढ़ा सकता हूँ, कम करना चाहूँ तो कम कर सकता हूँ। फेड इन दे सकता हूँ इस तरीके का, आप यहाँ से भी चाहें तो फेड इन दे सकते हैं, यहाँ पे आपको दिख जाएगा। फेड आउट दे सकते हैं सेम यहाँ से, तो ये इसमें हमको क्या हो जाएगा, दिख जाएगा। कंट्रोल जेड, आंडू। बेंड मार्कर, कोई भी बेंड मार्कर देना चाहते हैं क्या, स्ट्रेचिंग करना चाहें, जैसे इस ऑडियो को, जैसे ये यहाँ पे मैंने एक बेंड मार्कर दिया, इस टूल से मैं क्या करूँगा, बेंड्स दूंगा, और यहाँ पे दिया। इसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ कि इसको पकड़ के स्ट्रेच कर दिया, तो ये देखिए यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, स्ट्रेच हो गया। तो ये बेंड मार्कर्स का यूज होता है ताकि हम लोग क्या कर सकें, इसको स्ट्रेच कर सकें। तो ये हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें बेंड मार्कर्स दे सकते हैं। नेक्स्ट, यहाँ पे अगेन आगे बढ़ते जाएं तो थ्रेशोल्ड है, गेन कर्व है। गेन कर्व मतलब इसको अगर आप बढ़ाना चाहें, ठीक है, अपना फिर से एरो टूल पे आएंगे, 2 पॉइंट लूँगा, इसको बढ़ा दिया। इसका गेन मतलब इसका वॉल्यूम मैंने क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया, तो ये गेन हो गया। पिच कर्व, चाहूँ तो मैं इसको पिच को भी क्या कर सकता हूँ, चेंज कर सकता हूँ। यहाँ से क्या होगा, पिच मेरा पहले नॉर्मल था, फिर उठते जाएगा। तो ये सारे इफेक्ट हम लोग इसमें दे सकते हैं। तो ये हो गया आपका यहाँ का सारा रीजन। चाहे तो उसको लूप कर सकते हैं, ये एक बार लूप हो रहा है, चाहूँ तो मैं इसको 2 कर सकता हूँ, ये 2 बार लूप होगा। ये देखिए आगे भी बढ़ गया, कंट्रोल जेड करता हूँ, लूपिंग ऑफ हो गया। लूपिंग आप लोग चाहें तो इसको दे सकते हैं। टाइम लॉक करना चाहें तो टाइम लॉक कर सकते हैं कि इसका टाइमिंग जो है वो लॉक हो गया, ये कहीं पे भी आपका क्या होगा, जाएगा नहीं, तो टाइम लॉक कर सकते हैं। एडिट लॉक भी कर सकते हैं कि इसमें और भी एडिटिंग में कुछ नहीं करना चाहता हूँ, इसको लॉक कर सकते हैं। ये हमारे लिए कुछ काम का नहीं है, सब कुछ नॉर्मल रखें, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे, जैसे इंस्पेक्टर को ऑन करेंगे, यहाँ पे क्या है, चलिए मैं ये जो व्यू है इसको बंद करता हूँ, बेंड मार्कर व्यू को, और ये पिच कर्व को भी हटाता हूँ, टाइम लॉक भी हटाते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे, अब इसको मैं इंस्पेक्टर को बड़ा करता हूँ। यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिख रहे हैं, अगर आपके में ये ऑप्शंस नहीं दिख रहे हैं तो क्या करेंगे, इसको क्लिक करेंगे, कंसोल व्यू को ओपन करेगा, ये सेटिंग्स आइकन को क्लिक करेंगे, जो जो सेटिंग्स मैंने ऑन किए हैं आप ऑन कर लें, तो ये सारे ऑप्शंस क्या होंगे, आपको शो हो जाएंगे। तो मैंने कीप एफएक्स चैनल टू द राइट, बस चैनल टू द राइट किया है, प्रिजर्व जो भी है, ये लिंक विजिबिलिटी, आपके में शायद ये इनपुट अगर नहीं दिख रहा है तो इनपुट कंट्रोल्स को ऑन कर लें तो ये दिख जाएगा। तो ये सिंपल सा चीज़ है। नेक्स्ट, इनपुट मतलब कि ऑडियो जो है
उसका इनपुट वॉल्यूम, ये क्या होता है, ये आउटपुट वॉल्यूम होता है, ये इनपुट वॉल्यूम होता है। मतलब कि जैसे यहाँ पे मैंने इनपुट वॉल्यूम को कम किया था, ये क्या था, इनपुट था। वैसे यहाँ पे एक और इनपुट दिया है जिसको मैं चाहूँ तो कम कर सकता हूँ, ज़्यादा कर सकता हूँ। तो ये क्या हो रहा है, ऑडियो कम और ज़्यादा हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे है आउटपुट वॉल्यूम है, मतलब कि जो भी इफेक्ट यहाँ पे आप लगाएंगे उसके बाद का वॉल्यूम है ये, इसको कम करना चाहें, ज़्यादा करना चाहें। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शंस कुछ क्या हुए हैं, अभी ये ऑटोमेशन को शो कर रहा है क्योंकि यहाँ पे ऑटोमेशन क्लिक हो गया है जब मैंने वो ऑटोमेशन ऐड किया था। तो इसको मैं चाहूँ तो ऑफ कर सकता हूँ। फिर यहाँ पे भी आपको सेम चीज़ें दिखेंगी, वॉल्यूम दिख रहा है। नेक्स्ट है सोलो करना चाहूँ, बाकी सारे ट्रैक्स क्या हो जाएंगे, म्यूट हो जाएंगे। ये ट्रैक क्या हो जाएगा, सोलो हो जाएगा, मतलब केवल यही ट्रैक जो है वो बजेगा। इसको चाहूँ तो म्यूट कर सकता हूँ। नेक्स्ट यहाँ पे रिकॉर्डिंग के लिए ऑन कर सकता हूँ, रिकॉर्ड आम दे सकता हूँ। इस पर मैंने अभी कोई भी माइक नहीं सेट किया है तो रिकॉर्डिंग क्या हो गया, ऑप्शन नहीं दे रहा है। इसको चाहूँ तो क्लिक करूँ तो रिकॉर्डिंग ऑन कर सकता हूँ, मतलब कि ये रिकॉर्डिंग के लिए तैयार हो जाएगा ट्रैक, रिकॉर्डिंग चालू नहीं है। ये क्या होगा, मॉनिटर करेगा, मैं माइक पे जो भी बोल रहा हूँ वो मेरे कानों को सुनाई देगा, तो ये मॉनिटरिंग के लिए हो गया, ये रिकॉर्डिंग के लिए होगा। और यहाँ पे जब मैं क्लिक करूँगा तो रिकॉर्डिंग हमारा क्या होगा, स्टार्ट हो जाएगा। अभी इनपुट मेरा क्योंकि माइक पे यूज़ हो रहा है, जो मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो यहाँ पे इनपुट नहीं है, इसलिए यहाँ पे कोई भी साउंड नहीं आ रहा है। तो ये रिकॉर्डिंग हो जाएगा हमारा और हम लोग ये क्या है जो कर सकते हैं। नेक्स्ट अगेन सेम चिंग यहाँ पे भी है, यहाँ पे आप माइक सेलेक्ट कर सकते हैं। ये कहाँ जा रहा है, मेन पे जा रहा है, मतलब मेन क्या है, हमारा आउटपुट ट्रैक है, ये है आपका मेन। ऑडियो जो यहाँ से आ रहा है वो कहाँ हो रहा है, यहाँ जा रहा है, तो यहाँ से हम लोग इसको समझ सकते हैं। नेक्स्ट है पैनिंग, इसको चाहें तो लेफ्ट राइट पैन कर सकते हैं। पैनिंग के कुछ मोड्स हैं, डुअल है, मतलब किस तरह से पैनिंग करना चाहते हैं। थोड़ा सा राइट को मैंने बढ़ा दिया, इस तरह से इसको थोड़ा, मतलब कि लेफ्ट तरफ मैंने वॉल्यूम को ज़्यादा पैन कर दिया है, राइट की तरफ कम, ये कर सकते हैं। बाइनोरल कर सकते हैं, एक तरफ का पैनिंग बढ़ा दिया, इसका विड्थ भी थोड़ा इंक्रीज कर सकते हैं, इसके बारे में हम लोग आगे जानेंगे। मैं इसको बैलेंस पे ही छोड़ दूंगा और 0 पे सिलेक्ट कर दूंगा। नेक्स्ट अगेन रिकॉर्डिंग और ये सब चीज़ ऑप्शन दोनों में हमको सेम दिख रहे हैं। अभी हम लोग इसको छोड़ते हैं और आते हैं ऊपर के, इनके ऊपर ये क्या है, टूल्स हैं। इसको जब मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे ये आपके सारे टूल्स शो हो रहे हैं जो कि ऑलरेडी यहाँ पे शोड हैं। तो ये पहले क्या होता है, एरो टूल। एरो टूल से हम लोग सेलेक्शन कर सकते हैं, फेड इन फेड आउट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे कट टूल, कट टूल से हम लोग इसको कट कर सकते हैं। कट करने के बाद फिर से एरो टूल पे जाएंगे, इसको क्या करेंगे, मूव इन मूव आउट करेंगे, मूव करेंगे इधर से उधर, ये कर सकते हैं, अंडू कर दिया। ये क्या होगा, सेलेक्ट करेगा, किसी एक पार्ट को सेलेक्ट करना है तो इससे हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट करने के बाद इस पार्ट को मैंने यहाँ पे क्या हुआ, एरो टूल से फिर से मूव कर दिया। नेक्स्ट है आपका इरेज टूल, यहाँ चाहूँ तो मैं इसको मिटा सकता हूँ, मतलब डिलीट कर दिया। जो भी आपका सिलेक्शन है उसको क्या करेगा, ये डिलीट करेगा। चलिए अगर मैं केवल इसको स्प्लिट करता हूँ और इस टूल से इसको इरेज कर दिया, इरेज हो गया। नेक्स्ट है ऑटोमेशन टूल, इसको क्लिक करेंगे और हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑटोमेशंस जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे है, अगर मैं इसके वॉल्यूम को ऑटोमेट करूँ लाइक दैट, और ये ऑटोमेशन टूल से मैं ऑटोमेशन इसका क्या कर सकता हूँ, ड्रॉ कर सकता हूँ। इसको मैं फिर से बंद करूँगा ऑटोमेशन को, ठीक है। और नेक्स्ट है म्यूट टूल, इससे क्या करेगा, एक क्लिप म्यूट हो जाएगा और फिर से क्लिक करेंगे तो अनम्यूट हो जाएगा। बेंड टूल के बारे में बता ही चुका हूँ, इससे क्या कर सकते हैं, इसको सुन सकते हैं। इस पे आएंगे, ये क्या करेगा, बेंड मार्कर को शो करेगा। जैसे वहाँ पे हम लोग बेंड मार्कर्स को क्या कर रहे थे, इनेबल डिसेबल कर रहे थे, वहाँ पे यहाँ पे भी हम लोग सेम चीज़ करेंगे। इसको क्लिक किया, इसने बेंड मार्कर्स को क्या कर दिया, शो करना चालू कर दिया। इससे क्या कर सकते हैं, ऑटोमेटिकली ये चाहे तो बेंड मार्कर्स को क्या कर सकता है, डिटेक्ट कर सकता है। स्टैंडर्ड, सेंसिटिव जो भी रखना चाहे, थ्रेशोल्ड क्या रखते हैं, इसको सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए इसने सारे बेंड मार्कर डिटेक्ट कर लिए। मतलब कि जहाँ जहाँ पे आपका बीट है, जहाँ पे क्लिक आ रहा है, फर्स्ट साउंड आ रहा है, जहाँ से जनरेट हो रहा है, वहाँ पे इसने क्या कर दिया, मार्कर जो है वो लगा दिया। इसके बाद आप अगेन फिर से बेंड टूल पे आएंगे तो इस किसी को भी कम स्ट्रेच या फिर डी स्ट्रेच कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चीज़, इसको फिर से आंडू करेंगे हम। आंडू करने के बाद ये व्यू को हटाएंगे। अगेन यहाँ पे स्ट्रिप साइलेंस टूल है, मतलब कि बीच बीच में जो ये ऑडियो जहाँ पे नहीं आ रहे हैं इनको क्या करेगा, साइलेंस को ये रिमूव करेगा।
मिनिमम लेंथ को बहुत कम कर दिया, अप्लाई कर दिया। ये देखिए जहाँ जहाँ पे भी साउंड नहीं था, मतलब साइलेंस पार्ट था, उसको क्या कर दिया इसने, रिमूव कर दिया। तो ये हो गया स्ट्रिप साइलेंस। नेक्स्ट कंट्रोल जेड करके अंडू करेंगे। ठीक है, ये म्यूट है इसलिए आपको क्या हो रहा है, दिख नहीं रहा है ठीक से, अनम्यूट कर देते हैं। नेक्स्ट है क्यू मतलब क्वांटाइज। क्वांटाइज मतलब कि जैसे कि अगर मैं ये ग्रिड पे नहीं आ रहा है, ये ग्रिड पे अगर नहीं आ रहा है, इसको क्लिक करूंगा, अप्लाई करेंगे, क्या होगा, परफेक्टली ग्रिड्स पे जो है वो साउंड आ जाएगा। इस चीज़ को हम लोग सेम क्या कर सकते हैं, क्यू बटन दबा के भी क्वांटाइज कर सकते हैं। या इवेंट है ये, तो इस पर राइट क्लिक करेंगे और क्वांटाइज को क्लिक करेंगे, क्वांटाइज हो जाएगा। बहुत सारे ऑप्शन हैं, आप क्या क्या करना चाहते हैं, स्प्लिट करना चाहते हैं ग्रिड पे स्प्लिट कर सकते हैं। ये स्प्लिट हो गया सारे ग्रिड्स पे, कंट्रोल जेड, फिर से राइट क्लिक करेंगे। ऑडियो है तो ऑडियो में क्या क्या ये ऑप्शन है, आप इसको कर सकते हैं। उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, बाद में चर्चा करेंगे। इंस्ट्रूमेंट पार्ट है तो इंस्ट्रूमेंट पार्ट में भी आप लोग क्या कर सकते हैं, ये सारे ऑप्शन दिए हैं। इंस्ट्रूमेंट पार्ट मतलब कि अगर मैं कोई ट्रैक ऐड करूँ, इस बार क्या करूँगा, इस पर डबल क्लिक करूँगा और ये ट्रैक ऐड करने का ऑप्शन आ जाएगा। या चाहे तो यहाँ से भी ट्रैक ऐड कर सकते हैं, या चाहे तो राइट क्लिक करूँ, यहाँ से ट्रैक ऐड कर सकता हूँ। मैं एक इंस्ट्रूमेंट ट्रैक ऐड किया। अभी यहाँ पे कोई भी साउंड नहीं है क्योंकि मैंने कोई भी सिंथ वगैरह ऐड नहीं किया है। मैं चाहूँ तो यहाँ पे जाऊँगा सिंथ सेक्शन में और यहाँ से एक ले लूँगा मैं, चलिए डीप फ्लाइट 1 ले लेते हैं। इसको ड्रैग एंड ड्रॉप किया, ये सिंथ हमारा क्या हो गया, यहाँ पे आ गया। लेकिन ये इस ट्रैक पे नहीं आया है, मैं चाहूँ तो यहाँ से इसको फिर से सेलेक्ट कर सकता हूँ। इसको रिमूव कर देते हैं। मेरा डीप फ्लाइट इंस्ट्रूमेंट इस सॉन्ग में ऐड हो चुका है, जिसको मैं चाहूँ तो यहाँ से देख सकता हूँ। ये मेरा डीप फ्लाइट इंस्ट्रूमेंट ऐड हो चुका है। मैं चाहूँ तो कई सारे ट्रैक्स में ये इंस्ट्रूमेंट को यूज कर सकता हूँ, या फिर ड्रैग एंड ड्रॉप करके एक नया इंस्ट्रूमेंट ट्रैक क्रिएट कर सकता हूँ। इसके बाद अगर इस पर मैं डबल क्लिक करूँ तो ये क्या करेगा, एक मिडी क्लिप जो है वो ऐड करेगा, जिस पे हम लोग क्या करेंगे, नोट्स वगैरह ड्रॉ कर सकते हैं। अगर इसमें आप क्या कर सकते हैं, अगर राइट क्लिक करें तो इस बार इंस्ट्रूमेंट पार्ट के ऑप्शन जो हैं वो आप चेक कर सकते हैं, क्या क्या करना चाहते हैं, या क्या इन नोट्स को कोड ट्रैक में एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। म्यूजिकल फंक्शंस आप अगर कुछ देना चाहें तो ये क्या कर सकते हैं, यहाँ से कर सकते हैं। इन सब के बारे में हम लोग क्या करेंगे, जब सॉन्ग्स बनाएंगे तब चर्चा करेंगे, बस आप इसको जान लीजिए। अभी इसमें भी ऑप्शंस है, इनपुट साउंड मतलब कि जो इंस्ट्रूमेंट लिया है हमने उसका साउंड आएगा। ये V25 है, मेरे पास एक कीबोर्ड है, तो ये मैंने क्या किया है, मिडी कीबोर्ड को इससे अटैच कर दिया है। तो क्या होगा, मिडी पे मैं जब साउंड प्ले करूँगा तो ये क्या करेगा, प्ले करेगा। अगेन इस पर भी रिकॉर्डिंग का साउंड, इस पर भी आप रिकॉर्ड अलाउ कर सकते हैं, डिसअलाउ कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका इंटरफेस के बारे में। नेक्स्ट ये आपका मैक्रो पेज है, यहाँ से आप कुछ भी चाहें तो ये हो गया इवेंट एफेक्ट्स में आके कंप्रेसर ऐड करना चाहें तो कंप्रेसर ऐड कर दिया। ये केवल इसी इवेंट पे ऐड हुआ है क्योंकि ये एक इवेंट एफेक्ट्स है, जिसको हम लोग कहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से। ये देखिए केवल इसी क्लिप पे, इस क्लिप पे ऐड नहीं हुआ है, ना ही इस ट्रैक पे। कंट्रोल जेड करेंगे तो ये माइक्रो पेज है, आप इसको बना सकते हैं, या फिर बहुत सारे आपको माइक्रो पेज जो है ऑनलाइन मिलेंगे, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। इनपुट क्वांटाइज, इनपुट आएगा तो क्या इनपुट में आते आते क्वांटाइज हो, आप इसको देख सकते हैं। क्वांटाइजेशन मैंने 116 रखा है, 132 भी आप रख सकते हैं कि ये ग्रिड की वैल्यू चेंज कर देगा और ग्रिड के हिसाब से क्या होगा, क्वांटाइज होगा। मैं 116 ही सेट करता हूँ। टाइम बेस मैंने यहाँ पे भी बार ही रखा है, इसका टाइम बेस क्या चेंज करना चाहते हैं आप तो देख लीजिए, मैंने इसको बार्स पे ही रखा है, ठीक है। नेक्स्ट है ऑडियो स्नैप, मतलब कि ये कैसे स्नैप होगा। यहाँ पे स्नैप होना चाहिए 116 पे हो कि हर बार पे हो, लेकिन मैंने इसको क्या रखा है, एडेप्टिव, मतलब कि अगर मैं इसको दिखाऊं आपको तो ये ग्रिड के ऊपर क्या हो रहा है, जो भी ग्रिड इसके पास में होगा स्नैप करेगा। अगर इसको मैंने छोटा कर दिया तो ये कहाँ पे स्नैप होगा, यहाँ पे स्नैप होगा। तो ये एडेप्टिव का फ़ायदा है। ये अगेन स्नैपिंग टूल है, ये स्नैपिंग ऑप्शन है, इसको ऑन करेंगे तो स्नैपिंग ऑन होगा। इन सारे ऑप्शंस के बारे में हमको जानने की ज़रूरत नहीं है, इनके बारे में हम क्या करेंगे आगे जब सॉन्ग्स वगैरह क्रिएट करेंगे तो समझेंगे। नेक्स्ट है यहाँ पे, यहाँ से आप AI चैटबॉट ओपन कर सकते हैं, आपके इन्फो के बारे, आपके बारे में बताएगा। यहाँ से कुछ भी डाउनलोडिंग कर रहे होंगे तो ये डाउनलोडिंग ऑप्शन देगा। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, फिर से आपका ये जो इंटरफेस है ओरिजिनल, जहाँ से हमने सॉन्ग्स ओपन किए थे वहाँ पे आ सकते हैं, और मल्टीपल सॉन्ग्स जो है वो आप ओपन कर सकते हैं, चाहे तो नया या फिर जो भी आपके पास है उसको। तो इस पर क्लिक कर सकते हैं। और ये नेक्स्ट है, जब हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे तो अभी देखिए ये जो सेम चीज़ था, जो आपका इंस्पेक्टर था, यहाँ पे जो प्लगइन्स हम लोग क्या कर रहे थे, यहाँ से
जो भी प्लगइन चाहें। मैंने क्या किए हैं, सारे फोल्डर्स अपने हिसाब से सेट किए हैं। तो मैं चाहे से यहाँ से एक प्लगइन ले लिया, तो ये प्लगइन देखिए यहाँ पे आया है। ये प्लगइन को मैं क्या कर रहा है, यहाँ पे भी मेरे को शो हो रहा है। तो मैं ये चाहूँ तो यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। इसको ऑन करूँगा तो ये प्लगइन हमेशा ऑन रहेगा, चाहे मैं कुछ भी करूँ। तो यहाँ से भी चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। और चाहूँ तो ये प्लगइन का इंटरफेस ओपन करके भी चेंज कर सकता हूँ। नेक्स्ट यहाँ पे कोई प्लगइन भी ऐड करना चाहूँ तो कर सकता हूँ। अगेन फेंडर में आऊँगा, एक्सपांडर ऐड कर दिया, तो यहाँ पे भी देखिए प्लगइन जो है वो आपका ऐड हो गया। ये आप यहाँ पे कर सकते हैं। इसको ऑफ कर देते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे मिक्सर सेक्शन। मिक्सर सेक्शन अगेन सेम चीज़ है, जो भी ट्रैक्स आपने यहाँ पे ऐड किए हैं उनके क्या होगा, ये मिक्सर व्यू आपका शो करेगा, जिसपे हम लोग सेम ऑडियो इंक्रीज डिक्रीज इफेक्ट लगाना, सेंड इफेक्ट देना चाहते हैं। मतलब कि एक क्या करेगा, सेंड इफेक्ट देना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, यहाँ पे भी कर सकते हैं। सेंड इफेक्ट क्या करेगा, यहाँ से एक ऑडियो क्या होगा, यहाँ पे जो प्ले हो रहा है ये ऑडियो कहाँ जा रहा है, मेन पे जा रहा है। देखिए मेन पे, मेन क्या है आपका, ये है। यहाँ से क्या कर सकते हैं आप, एक और सोर्स क्या है यहाँ का, किसी और ट्रैक पे ऐड कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे ऐड कर दिया, यहाँ से ये क्या करेंगे, चाहे तो आप इसको सब आउट पे भेज सकते हैं, ठीक है, मेन पे भी भेज सकते हैं, जो भी आपको करना है कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका मिक्सर ऑप्शन। नेक्स्ट यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका ब्राउज़र ओपन करेगा। ब्राउज़र में आपका अगेन होम पेज में ये सारे ब्राउज़र जो हैं आप ओपन कर सकते हैं। इंस्ट्रूमेंट पेज, इफेक्ट्स पेज, ये इंस्ट्रूमेंट पेज है। जो भी इंस्ट्रूमेंट होंगे, मिडी इंस्ट्रूमेंट होंगे जिससे आपका साउंड जनरेट होगा, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट है एफएक्स पे आएंगे तो आप यहाँ से देख सकते हैं ये सारे एफएक्स आप क्या कर सकते हैं, ऑन कर सकते हैं, और ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, अप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे आपका जो भी सैम्पल फाइल्स जो आपने सेव किए होंगे, ठीक है, आपके कंप्यूटर में, उसको यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अटैच कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके न्यू टैब फ्रॉम हेयर क्लिक करता हूँ तो डाउनलोड्स पे क्या होंगे, वो नया टैब जो है ओपन हो जाएगा। जैसे मैंने बहुत सारे टैब्स ओपन करके रखे हैं, ऐसे ही सेट किए हैं, सैम्पल्स, स्टूडियो वन, सॉन्ग्स, डाउनलोड्स, तो ये आप भी यहाँ से कर सकते हैं। नेक्स्ट है ये लूप्स सेक्शन। इससे क्या होंगे, जो भी आपके, जब आपने स्टूडियो प्रो इंस्टॉल किया होगा तो जो भी लूप्स आपको पहले से मिले होंगे वो आप यहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट है पुल, मतलब कि जो भी ऑडियो फाइल, मिडी फाइल जो भी आपके यहाँ पे है आपके अरेंजर व्यू में, वो आपका क्या होगा, यहाँ पे दिखेगा। इसका एक बहुत अच्छा यूज़ है कि मान लीजिए मैंने यहाँ से ये सारे ऑडियो क्लिप्स डिलीट कर दिए और कुछ अलग ऑडियो क्लिप चल रहे हैं, लेकिन आपके क्या हो रहा है, वो यहाँ पे सेव्ड है। तो चाहें तो आप अनयूज्ड फाइल्स को क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका बेसिक स्टूडियो वन इंटरफेस। बाकी सारे चीज़ें जैसे कि यहाँ से है फाइल्स है, तो यहाँ से नया सॉन्ग क्रिएट कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं, ठीक है। एडिट का वही सारे ऑप्शन है यहाँ पे। सीजन मतलब कि नया सॉन्ग या फिर प्रोजेक्ट क्रिएट करना चाहते हैं, इंपोर्ट करना चाहते हैं, यहाँ से आप सारे ऑप्शंस को चेक कर सकते हैं। ट्रैक, नया ट्रैक ऐड करना चाहते हैं, चेक कर सकते हैं। इवेंट मतलब कि जैसे क्लिक किया, डबल क्लिक किया तो इवेंट आ गया, इसको क्लिक कर सकते हैं, इस पे आप पियानो ला सकते हैं। ये सारे इवेंट्स हैं आपको। तो ये एक इवेंट हो गया आपका। अगर आप पैटर्न इवेंट जनरेट करना चाहते हैं, ठीक है, तो आल्ट और डबल क्लिक करेंगे तो एक पैटर्न जनरेट हो जाएगा, मतलब कि ड्रम पैटर्न जनरेट हो गया आपका। इसमें आप चाहें तो जो भी ड्रम्स है वो लगा सकते हैं। ये सब हम लोग जब सॉन्ग क्रिएट करेंगे तब चर्चा करेंगे। नेक्स्ट अगेन इवेंट, ऑडियो पे क्या लगाना चाहते हैं तो ये वो इनेबल हो जाएगा और यहाँ से इफेक्ट्स वगैरह लगा सकते हैं। ये सारी चीज़ें क्या हैं जो मैंने डिस्कस किया यहाँ पे, सारे वह फंक्शंस हैं। तो ये एक बेसिक ओवरव्यू है आपका स्टूडियो प्रो के बारे में। नेक्स्ट हम लोग चर्चा करेंगे थोड़ा सा म्यूजिक थ्योरी के बारे में। इसके बाद हम लोग पढ़ जाएंगे आपके मेजर टॉपिक, मतलब कि सॉन्ग कैसे बनाएंगे सॉन्ग क्रिएशन में, ठीक है। तो वहाँ पे हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे चीज़ों के बारे में। अभी तक के लिए इतना ही। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में।